झारखंड को 4-5 नहीं, टोटल 32 न्यू ट्रेन मिला। इन ट्रेनों के मिलने से कैसे झारखंड के लोगों को फायदा होगा, कैसे रांची, बोकारो, धनबाद, गोड्डा इन रीजन में जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होगा, कैसे झारखंड के इन बड़े जिलों को वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एक न्यू अमृत भारत ट्रेन के बारे में, जो कि इसी वीक मिलने वाला है। इसका फायदा रांची वालों को, धनबाद वालों को और बोकारो वालों को होने वाला है। टोटल 32 ट्रेन के बारे में बात करेंगे, जो कि नया है एकदम, वंदे भारत और अमृत भारत, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 57 में से कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो चुका है, इसके बारे में जानेंगे। झारखंड को 16 गुना ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है रेलवे के लिए, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप झारखंड से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। झारखंड कैसे बदल रहा है और कैसे काम चल रहा है, स्पेशली रेलवे को लेकर के। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया झारखंड, मैं हूं विकास। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इस नए ट्रेन के बारे में, जो कि झारखंड को मिलने वाला है। झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि पहले पोतनूर से लेकर के धनबाद अमृत भारत ट्रेन ये गया होकर के जाने वाली थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ये धनबाद बोकारो होते हुए रांची जाएगी, ना कि गया। अब यात्रियों को साउथ जाना पहले के मुकाबले काफी आरामदायक हो जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, वेल्लोर जाना भी आसान हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेल के धनबाद बोकारो रांची जाना तो आसान होगा ही होगा, लेकिन कई सारे ऐसे मरीज हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेल्लोर जाते हैं, तो वेल्लोर जाना भी आसान हो जाएगा। चाहे मरीज हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कामगार लोग हो, इनको एक नया ट्रेन मिला है, जिससे कि मौजूदा ट्रेन में ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। हालांकि जनसंख्या इतना ज़्यादा है हमारा कि अगर अभी तुरंत 10 न्यू ट्रेन भी मिल जाएगा तो अभी ट्रैफिक जाम होगा, क्योंकि ज़्यादातर आम पब्लिक, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, वो ट्रेन में ही सफ़र करते हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर पूरे भारत को 1000 नया ट्रेन भी मिल जाए, फिर भी हमारा वेटिंग लिस्ट खत्म नहीं होने वाला है। हमें और भी ज़्यादा ट्रेन चाहिए। तो जो नई ट्रेनें बन रही है वो अलग है, उस पर हम लोग बात करेंगे अलग वीडियो में। 11 मार्च को झारखंड के अंदर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाने की संभावना है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोकारो रांची रूट की मदद से करीब 5 से 6 घंटा बचेगा। धनबाद से ये ट्रेन सोमवार को चलेगी और वापसी में प्रत्येक शनिवार को चलेगी। शनिवार को सुबह 6:15 बजे खुलेगी और रविवार को रात 1:31 बजे बोकारो पहुंचेगी। 2 बजे चंद्रपुरा और फिर सोमवार को 3:13 बजे कतरास और सुबह 4 बजे धनबाद पहुंचेगी। धनबाद से ये हर सोमवार को दोपहर 2 बजे रवाना होगी। 2:30 बजे के आसपास कतरास, 3:30 बजे के आसपास चंद्रपुरा, 3:50 से लेकर के 4 बजे के बीच में बोकारो। उसके बाद बुधवार को दिन में 11 से 12 के बीच में पोतनूर पहुंचेगी। तो इसका फायदा न केवल झारखंड बल्कि और भी राज्यों को फायदा होने वाला है। लेकिन चूंकि चंद्रपुरा, बोकारो, मुरी, रांची, हटिया इन जगहों पर काफी ज्यादा लोग आन-जान करते हैं, जिससे कि इन लोगों को फायदा होगा। अब आपको बताते हैं अगली ट्रेन के बारे में। गाइस, झारखंड में करीब 4 जोड़ी अमृत भारत ट्रेन चल रहा है। 4 जोड़ी का मतलब है कि 8 ट्रेनें, 8 अमृत भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन अलग है, अमृत भारत ट्रेन अलग है। इसके अलावा गाइस, पुराने मॉडल के जो ट्रेन है वो अलग है, उस पर काम बंद नहीं हुआ है, वो भी बन रहा है। लेकिन अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन ये नया लुक का ट्रेन है। सिर्फ रांची से 7 न्यू ट्रेन चल रही है। जी हाँ गाइस, जो कि आपको जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई कई राज्यों में लेकर के जाएगी। इन ट्रेनों का फायदा झारखंड में रहने वाले लोग को हो रहा है, जो कि झारखंड में रहते हैं लेकिन घूमने के लिए, काम करने अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उनको राहत मिला है। रेल यात्रा और कनेक्टिविटी दोनों बेहतर हुआ है। रांची से लेकर के सासाराम के बीच में न्यू ट्रेन चलेगा। तीसरा है गाइस, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथा ट्रेन है रांची से लेकर के दिल्ली आनंद विहार। ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जो कि झारखंड और राजस्थान को आपस में जोड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको रांची से गुजरात जाना है, झारखंड से गुजरात जाने के लिए रांची अहमदाबाद ट्रेन, जो कि देश के और भी कई सारे स्टेट को कवर करेगा। अगला है रांची से लेकर के चेन्नई, रांची से लेकर के हरिद्वार, रांची से लेकर के लोहरदग्गा, इस तरह की ट्रेन भी चल रही है। रांची से लेकर के सिल्ली, मुरी, इसके बीच में नई मेमू ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके अलावा हटिया से लेकर के सांकी पैसेंजर, इसके अलावा धरती आबा एक्सप्रेस। इसके अलावा अगर आपको महाराष्ट्र जाना है, पुणे जाना है, मुंबई जाना है, तो हटिया से आपको पुणे मिल जाएगा। हटिया से एलटीटी एक्सप्रेस, हटिया से बेंगलुरु मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको जिन भी ट्रेन के बारे में बताया, ये सारे के सारे नए ट्रेन हैं। इनमें से कुछ मिल चुके हैं, कुछ मिलने बाकी हैं। इतना ही नहीं गाइस, झारखंड में वंदे भारत ट्रेन की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2026 तक झारखंड को 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन और 4 जोड़ी अमृत भारत ट्रेन मिलने वाला है। 4 जोड़ी का मतलब है 8 ट्रेन, 12 जोड़ी का मतलब है 24 ट्रेन। 24 और 8 32 न्यू ट्रेन। जी हाँ गाइस, भारत सरकार झारखंड को 32 न्यू ट्रेन दे रही है। इनमें से कुछ ट्रेन मिल चुकी है, कुछ मिलने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है।
वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। झारखंड में रेलवे का विस्तार काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा कि झारखंड का जो रेलवे बजट है उसको 16 गुना बढ़ा दिया गया है। 2014 के पहले झारखंड को 1000 करोड़ रुपया भी नहीं दिया जाता था रेलवे के विकास के लिए, और अभी 7000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा हर साल मिल रहा है सिर्फ रेलवे के विकास के लिए। 32 न्यू ट्रेन, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि 4 से 5 साल के अंदर आपने 32 सिर्फ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन दिया। बाकी जो मेमू ट्रेन, डीजल ट्रेन, इस तरह के जो ट्रेनें हैं वो मिलती रहती है। 2014 के बाद से झारखंड के अंदर 1400 किलोमीटर के नेटवर्क को बिछाया गया है, जो कि कई गुना ज़्यादा है। झारखंड के अंदर रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाइस करीब 490 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, अंडरपास बनाए गए हैं, जिससे कि रेल यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित और सुगम हुई है। इतना ही नहीं गाइस, रेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड में स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली अर्थात कवच, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। कवच भी मिल रहा है ताकि इंडियन रेलवे में एक्सीडेंट कम हो। इतना ही नहीं गाइस, अमृत भारत स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत झारखंड के करीब 57 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनका की कायाकल्प पूरा हो चुका है। गोविंदपुर रोड, राजमहल, शंकरपुर, साहेबगंज, मधुपुर, गोड्डा, लोहरदग्गा, पिस्का, इन जगहों पर कार्य पूरा हो चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ स्टेशन के विकास के लिए। ओवरऑल गाइस वर्तमान में करीब 70,000 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजना पर काम चल रहा है, जो कि इंडियन रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कई सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे कि नए ट्रैक को बिछाना, ट्रैक का डबलिंग करना, दोहरीकरण, स्टेशन का पुनर्विकास करना, स्टेशन विकास, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली कवच, इस तरह कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। और टोटल करीब 32 न्यू ट्रेन की योजना थी। इसके अलावा एक और न्यू ट्रेन दिया गया। तो झारखंड में रेलवे का विकास तेजी से हो रहा है। वेटिंग लिस्ट और ट्रैफिक जाम क्यों नहीं कम हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। जनसंख्या काफी ज्यादा है, 30-32 नहीं, वर्तमान में झारखंड को 100 न्यू ट्रेन भी मिल जाए तो भी वेटिंग लिस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, नई ट्रेनों के मिलने से लोगों को राहत मिल रही है, नई फैसिलिटी मिल रही है। इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है। स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है। और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है और ये पुराने समय से बहुत अलग तरीका है काम करने का। पहले केवल रंगाई पुताई करने को ही स्टेशन का डेवलपमेंट मान लिया जाता था। आज स्टेशन में किस तरह से एक सिंसियर तरीके से मास्टर प्लान बनाना, आगामी 50 साल के लिए प्लानिंग करना, किस तरह से लोकल आर्किटेक्चर को इम्पोर्टेंस देना, कैसे दोनों साइड में एंट्री हो सके, उसका ध्यान रखना। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में रेलवे का कायाकल्प क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।